नमस्कार विद्यार्थियों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। काव्य खंड के अंतर्गत आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं को लेंगे। उनकी पहली कविता जो मैं लेने जा रहा हूं वह है भूल गलती। आज हम लोग पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, भूल गलती। चलिए शुरू करते हैं कविता। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसकी दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारों में बेजुबा बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों में मेहराबों में थमे हुए हैं दरबार में आम, सामने सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा हुआ चेहरा, कि जिस पर कांप उठता है दिल में भाप उठती है, पहने हथकड़ियां वह एक ऊंचा कद, समचे जिस्म पर लतार, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के यह कैसा कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश हैं, मनसबदार भी खामोश, शायर भी खामोश, सूफी भी खामोश। अल गजाली, इब्ने जिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सलाकार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म सी आती है, नामंजूर हट इनकार का सिर तान, खुद मुख्तार कोई सोचता उस वक्त, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरह बख्तर बनकर सिर्फ मिट्टी का वो रेत का ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा बचा, लेकिन नहीं, जमाना सांप का काटा हुआ भूल। आलमगीर भूल मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बक्स पहनकर खूंखार हो चला है। हाँ, खूंखार अलीजान वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिलों की उजाड़े डालता, करता है हमें वो घोर बेबुनियाद बेसिर पैर सवाल। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। इतने में हम से अजीब करा सा कोई निकलकर भागा, अजीब करा सा कोई निकलकर भागा, भरे दरबार में आम में भी संभल जाएगा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बहथियार, बख्तर बंद समझौते समझकर रह जाएंगे। दिल में अलग अलग जबड़ा, अलग अलग दाढ़ी लिए, दो मुहेपन की 100 तजर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियाल, सिपह सलाहकार संजीदा सहम कर रह गए हैं, लेकिन उधर उस पर और कोई बुजुर्ग के उस तरह जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों, घने पेड़ों के कहीं पर खो गया है। वो न जाने महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्जे के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुधलके में मुहैया करा रहा है लश्कर। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प, धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर
विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध इनको लोग कहते थे। इनका नाम, पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके पुत्र का नाम है रमेश गजानन मुक्तिबोध। और इनके बहुत जो परम मित्र रहे वो नेमीचंद जैन रहे और अशोक वाजपेयी इसमें बहुत प्रमुख नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की संस्था के माध्यम से इनकी रचनाओं को इस जगत में प्रचारित किया गया था। आप जानते हैं मुक्तिबोध बहुत कम अवस्था में 64 के आसपास ही इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक। और आप जानते हैं इनकी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है, आप देखे होंगे इनका जो चित्र देखे होंगे, वो चित्र जो है कि यहाँ से पचका हुआ और बीड़ी पीते हुए धुएं में इनके दृश्य दिखाए जाते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म असल में 13 नवंबर 1917 को श्रीपुर जिला मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ। मुरैना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और 11 सितंबर 64 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। जानते हैं आप सभी लोग, इनका मध्य प्रदेश में ही फिर इनका जो है विदिशा में, उज्जैन में और सरदारपुर में अनेक अलग स्थानों पर छोटे छोटे मतलब विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा हुई, बाद में चल करके ये अलग अलग जगहों पर गए। तो इस प्रक्रिया में इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आइए हम भूल गलती कविता अभी सुने हैं। भूल गलती कविता की जो इनकी जो काव्य संग्रह है, दरअसल उसको भी जान लेना चाहिए कि चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूर, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और उसके बाद भूल गलती इनकी फेमस कविता है। इसी भूल गलती जो फेमस कविता है ना, इसी की चर्चा आज हम लोगों को करनी है कि दरअसल भूल गलती कविता है क्या, भूल गलती होती क्या है। तो भूल गलती की हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भूल गलती राजाओं से आज लॉकडाउन 4 चल रहा है, कल स्टार्ट हो जाएगा। जो समकाल है, आज का जो समकालीन परिस्थिति है वो है क्या कि राजा अपने फैसले लेता है बिना जनता की सलाह। वो फैसले लेता है अपने सिपह और सरोकारों से। वो जो उसके सिपाही है, दरबार है, जो पूरा दरबार सजा हुआ है, दरअसल ऐसे कह सकते हैं अपने कैबिनेट के माध्यम से। उस कैबिनेट से कौन कौन सी गलतियां होती हैं कि एक अपराधी है जो अपराधी नहीं है, एक नागरिक है जो अपराधी बन चुका है बिना कुछ किए। दरअसल इस भूल गलती कविता में उसी को एक कथानक के रूप में प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि मुक्तिबोध फैंटेसी का प्रयोग करते हैं और ये फैंटेसी आप समझते हैं कि ये कला का एक ऐसा जरिया है जो सत्य से यथार्थ का अति यथार्थवाद, ये जो अति यथार्थवाद है, ये मुक्तिबोध की कविताओं में हमें स्याह धीरे धीरे करके हमें दिखाई देता है। मुक्तिबोध सामने बेचैन स्थिति, आप जानते हैं कि 64 में जब उनकी मृत्यु होती है, वो भारतीय इतिहास में भूलने वाला समय नहीं है। हम चीन से युद्ध हार चुके थे, मोह भंग हो चुका था, तार सप्तक के कवियों का तार सप्तक से मोह भंग हो चुका था, एक नए कवि के रूप में जाने लगे थे। मुक्तिबोध प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के एक ऐसे गठजोड़ के रूप में, एक ऐसे स्थान बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं जो इनको और सभी लोगों से अलग करता है। आप हम सभी अंधेरे में इनकी कविता जो वेल फेमस है पढ़े हुए हैं। तो ये जो भूल गलती कविता है ना, दरबार में दरबारी संस्कृति में, जो लोकतंत्र में भी एक दरबार है, एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट में ही तो सारी समस्याएं हैं कि आम जनता की जो महत्वाकांक्षा है उसको छोड़ करके राजा अपने सिपह सलाहकारों से एक नए तरीके का परिवेश निर्मित करता है। दरअसल मुक्तिबोध इसी परिवेश का विरोध करते हैं, उस दखल का विरोध करते हैं जो आम जनता में नहीं होना चाहिए। ये जो समाज का सामाजिक परिवेश है, दरअसल इसकी मांग क्या है, मुक्तिबोध का कहना इसी पर शुरू हो जाता है। आप जानते हैं मुक्तिबोध की कुछ लाइनें आप बहुत अगर सुने होंगे तो मुक्तिबोध ने कितने बढ़िया तरीके से कहा है कि राजनीति साहित्य का क्षेत्र भी महा असत्य शूकरों का है, यह एक तमाशा है, यद्यप बोली जाती है मुंह से भारतीय संस्कृति की भाषा है। तो यह जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस पर एक तमाचा मारते हैं मुक्तिबोध।
ये जो तमाचा है ना, जिसे हम सब मारना चाहते हैं लेकिन हम मार नहीं पाते हैं, एक लेखक अपनी कलम से उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इसी नाते मुक्तिबोध जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इस व्यवस्था से बाहर रह जाता है। उन्होंने कहा कि फिर तुम ज्यादा जिंदा हो जैसे स्याह चट्टान दिखाई देता है पहाड़े के कंधे पर। तो लोकतंत्र आम जनता के कंधे पर बैठ करके जो घूम रहा है, दूसरे के कंधे पे बैठ करके गोली चलाना, ये लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मूर्खता है ना, मुक्तिबोध इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो कहीं कलंकित ना हो जाए कविता की सत्ता। मुक्तिबोध देखो ये ना कई बार भूल गलती यूं लिखी नहीं गई कविता, आप इसको जब पढ़ोगे ना 3 बार तब आपको समझ में आएगा कि कहते हैं कि कहीं कलंकित ना हो जाए कविता की सत्ता, शब्दों के झिलमिल पर्दों के भीतर कहीं मैं खो न जाऊं, घूम न जाऊं अपने ही संसार में। ये जो कवि के स्वयं के संसार में खो जाना है ना, इसको मुक्तिबोध इस भूल गलती में राजा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वो जो राजा है, आप देखो कितने बारीक लाइन इन्होंने कहा है कि समूचे जिस्म पर लतार झलझलाते लाल लंबे दाग बहते हुए खून जैसे। ये जो बिंब और प्रतीक होता है ना, नई कविता में आप जानते हैं कि बिंब और प्रतीक एक ऐसी उपकरण है जिनके माध्यम से कवि अपने शब्दों में जान डाल देता है। वह कैद लाया गया ईमान के लिए। ये मुक्तिबोध कहते हैं कि वह कैद है। आज हम देखिए क्वारंटाइन है आदमी, आप समझते हैं अपने ही घर में आदमी बंद है। ये व्यवस्था की जहालत को ही तो दिखा रहा है, ये व्यवस्था की कमजोरी ही तो दिखा रहा है। व्यवस्था कमजोर है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास उपचार नहीं है। हम चांद और मंगल की यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन आम जनजीवन में खाने के लिए रोटी की उपलब्धता हम नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इसी नाते मुक्तिबोध नामंजूर करते हैं उसके सारे ख्याल को। तो हमें देखना चाहिए। अंत में देखिए उन्होंने कहा कि मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे के जिरह बक्स पहनकर खूंखार आलीजाम को आंखों की सच्चाई से डगमगाता हुआ निकाल लेंगे। ये जो पंक्ति है ना हमें देखना चाहिए। लेकिन उधर उस ओर जैसे कोई बुर्ज के उस तरफ पहुंच जाए अंधेरिया घाटी गोल टीलों के आसपास। तो ये मुक्तिबोध की भूल गलती कविता है, आप यहाँ समझ रहे होंगे। हम मुक्तिबोध की अगली कविता के साथ अगली चर्चा शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।